गुड मॉर्निंग। आइए हमने पिछले वीडियो में वाक्य के परिभाषाओं एवं उनके उदाहरणों पर विशेष चर्चा किया था। आज हम बात करते हैं कि वाक्य के भेद जो है दो आधारों पर बांटे जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखिए, सरल वाक्य क्या होता है कि जो साधारण वाक्य हम जो आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे राम जाता है, सीता नाचती है, ठीक है, ऐसे वाक्य जो हैं वह सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मिश्रित वाक्य में दो अलग अलग तरह के वाक्य एक ही वाक्य में सम्मिलित होते हैं। देखिए, बात करते हैं सरल वाक्य की। तो आपको पता है कि उद्देश्य और विधेय क्या है। हमने पिछले वीडियो में आपको बराबर अच्छे तौर तरीके से उद्देश्य और विधेय पर चर्चा किया था। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जिसके बारे में उद्देश्य के बारे में जो बताता है उसे ही हम विधेय कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। आइए बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल वाक्य में क्या होता है कि वैसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। देख सकते हैं हम कि राम ने पढ़ाई की। राम क्या है? राम ने क्या है? उद्देश्य है, जिसमें इसके बाद वाला जो भी हम शब्द देख रहे हैं वह क्या है? विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, एक ही उद्देश्य है ना। पढ़ाई की, किसने पढ़ाई की? राम ने। राम कितना है? एक है। प्रियंका खीर बनाई, खीर बनाई किसने? प्रियंका ने, एक है। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक साथ जुड़े हुए होते हैं। देखिए, वैसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका ने प्रश्न पूछा। अध्यापिका ने प्रश्न पूछा और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। आप बताइए, इसमें दो वाक्य हैं कि नहीं? ठंडी हवा चल रही थी लेकिन तूफान नहीं आया। ठंडी हवा चल रही थी, पहला वाक्य। फिर दूसरा वाक्य, तूफान नहीं आया। इस क्या है? इसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है वह वाक्य जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। तो सरल वाक्य, वैसे वाक्य, आप आराम से बोल सकते हैं कि वैसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वैसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य एक विधेय, हमको कुछ इसमें नहीं देखना है, इतना बड़ा सा याद नहीं करना है। एक उद्देश्य और एक विधेय है, क्या होगा? सरल वाक्य होगा। कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? संयुक्त वाक्य जहां भी आपको दिख जाए, संयुक्त यानी क्या? जुड़ा हुआ। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कुछ नहीं है, इतना ही बस याद करना है, इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आसान है ना? बेहद आसान है। लेकिन हाँ, ध्यान देना है आपको, फेयर बनाते चलना है, याद करें, लिखें, पढ़ें भी साथ साथ। हाँ, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि
आप लोग बहुत कम लोग जो हैं ग्रुप में एक्टिव हैं। हम बात करें तो क्लास 4 या 5 में एक बच्ची है जिसका नाम है संध्या कुमारी। वह जो है बराबर जो भी वर्क दिया जाता है उस वर्क को करती है। इसके बाद 6 to 8 में जो है कीसु कुमार है, 7 का छात्र है। उसके बाद प्रियांशी कुमारी है, क्लास 8 में है। अरविंद कुमार है, क्लास 8 में है। अंशु कुमारी है, क्लास 7 में है। ऐसे कुछ छात्र हैं जिन लोगों के लिए ही हमें यह वर्क करना पड़ रहा है, यह काम करना पड़ रहा है, इसलिए कि ये लोग जो भी वर्क दिया जाता है विद्यालय से उसे करके ग्रुप में जरूर भेजते हैं। क्या आप लोगों को दिक्कत है क्या कोई? इतना मेहनत हम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, इससे भी आपको कोई फायदा नहीं है। इस चीज को ध्यान रखें। धन्यवाद।